फिर तीसरी कड़ी में यूं बताता है कि नल कहाँ जाता था और क्या हुआ था, यो कैसा कारण हुआ था। हंस के कहे हुए थे राजा नल भी दमयंती को चाहता था। हंस के कहने से राजा नल भी दमयंती को चाहता था। और यज्ञ हवन कर पितर प्रसन्न कर ज्ञान ध्यान सत ज्ञाता था। नारद ऋषि यूं बता रहे हैं इंद्र को कि तू क्या चाहता है और राजा नल क्या चाहता है और उसका क्या इच्छा है उसकी। यज्ञ हवन कर पितर प्रसन्न करे ज्ञान ध्यान सत्य ज्ञाता था। यज्ञों से गौ ब्राह्मण साधु को प्रसन्न करे वर पाता था। यानी उन महात्माओं से वर पाता है जो तेरे स्वर्ग में लाहंक चले गए, उनका सेवक है। उन देवताओं की भी जो तेरे स्वर्ग में रहते थे, तू भी था, तेरा भी प्रसन्न, तेरी भी बात को जो सुना उसने मोड़ा नहीं और अपनी बात को त्याग दिया, फिर भी तेरा वहम है, फिर भी तू जो सोचता कि तेरे पद ले लेगा जी, वो तो थारा सेवक है, वो तो धर्म पर अड़या हुआ है। हंस के कहने से राजा नल भी दमयंती को चाहता था और यज्ञ हवन कर, यज्ञ हवन से पितर प्रसन्न कर ज्ञान ध्यान सत ज्ञाता था। और यज्ञों से यज्ञ करके गौ ब्राह्मण साधु संतों से वर पाता था। हाँ जी। अर्थ सजाकर पवन वेग से देखिए कुंदन पर को जाता था। उधर से आगे चार देवता और इधर से राजा नल आ गया। भाई नारद ऋषि अंदर का आगे स्वर्ग में जाकर करने लगे। याद दिलाता है नारद ऋषि इंद्र को कि उस दिन देख तुम इधर से गए और वो राजा नल उधर से आ गया था और अपनी बात छोड़ करके थारी बात का संदेशा लेके दमयंती के महल में गया और अपना जिक्र भी नहीं किया। ये तो दमयंती में वो ताकत थी कि तुम भी उसको जो सुना डिगा ना सके। इस प्रकार से जी। फिर चौथी कली में पंडित जी बताता है, यानी क्या था नल, कामदेव के सी छवि, कामदेव के सी छवि स्वरूप की सूर्य की जो नजर पड़ा और हुए निराश देवता चारों नल को देख कर मान जड़िया। तू सतवादी राजा नल है, सिद्ध कर दे मारा काज अड़या। और कह लक्ष्मी चंद इतनी सुन के हाथ जोड़ नल होया खड़ा। भाई नल के से सतवादी बंदे फिर मोक्ष का पद पागी। नारद ऋषि इंद्र का आगे स्वर्ग में जिक्र करने लगे। क्या था कि राजा नल जो था ना, वो किसी प्रकार भी अंदर से कम नहीं था, यानी अंदर से भी ऊंच कोटि का था जी। क्योंकि जिसके सामने अंदर ने और वरुण देवता ने अग्नि देवता ने झुकना पड़ा, वो कोई साधारण पुरुष के काम नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि राजा नल का एक छोटा सा अहंकार आ गया था। जब देवताओं के साथ खड़े हुए और नल ने देवताओं के सा रूप, देवताओं ने नल के सा रूप बनाकर खड़े हो गए उसकी जड़ में, और जब दमयंती ने प्रार्थना करके देवताओं को स्वीकार करा कि हम देवता हैं और राजा नल के गले में माला जयमाला डाल ली, जब राजा नल का एक छोटा सा अहंकार आया था कि भी मैं घनाए सुंदर और घनाए बलवान और घनाए तपस्वी हूँ,
जो दमयंती ने देवताओं के सामने भी मेरे को बड़े देवताओं को न चाह करके मुझको चाहा। इसी वजह से, इस छोटे से अहंकार की वजह से 12 वर्ष तक बर्बाद रहे। और असलियत में ये दिखाया, लोगों को यूं जिताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे जरा सा भी किसी बात का अहंकार आ गया, असली में तो यूं दिखाते हैं विद्वान लोग और जो कारक पुरुष होते हैं कि महारत थोड़े से अहंकार, मामूली से मैल से भी इतना दुख उठाना पड़ा हमने, और तू 24 घंटे मैल में भरया पड़ा, तेरा क्या होगा? असल में तो ये जिताना चाहते। और जीव मात्र ने, स्त्री पुरुष ने ये देखना चाहिए कि इतने सतवादी बंदे मार खा गए, एक छोटी सी बात पर मार खा गए, 12 वर्ष तक दोनों के दोनों जो सुना दुखी होते फिरे। हाँ जी। और उस फिर सत के कारण 12 वर्ष में यूं दिखा करके फिर अपनी जगह पर आगे, वो तो उसे थे। हाँ जी। उनका कुछ बिगड़े है कौन है? उन नाराज भी वो न्यू का न्यू मिल गया, और सारी बात न्यू की न्यू मिल गई जी। लेकिन औरों को ये दिखाया, सब ने देखना चाहिए, पुरुष और स्त्री ने ये जानना चाहिए कि धर्म और अधर्म का क्या भाव है। जब एक जरा सी एक सीख पर, वो मैं कई बार उदाहरण दिया करूं, भाई एक सोने की थाली हो और बहुत बढ़िया तो सुना खीर और हलवा का भोजन हो, और सोने की चम्मच रख रखी हो खाने के लिए, और एक सीख भर के टट्टी बाहर लेकाने का लगा दे, भीतर नहीं बाहर लेकाने का, थाली के बाहर लेकाने का लगा दे, क्या कोई जीव खा लेगा? उसको स्वीकार करेगा कोई? तो राजा नर दमयंती ने हर एक जीव मात्र के लिए ये दिखाया है कि स्त्री पुरुष को किस रंग में रहना चाहिए और कैसे बरतना चाहिए, और किस बात से सुखी होगा और किस बात से दुखी होगा, क्या करने से दुखी, ये विचार करे, देखे अपने आप में झांक करके कि अहंकार में भरे पड़े, अंधे हो रहे, कर्तव्य को ही जो सुना मुख्य मानते, न्यू मानने नहीं करागे तो कैसे काम चलेगा? भूखे मर जाएंगे, न्यू ना करागे तो कितना होगा? अरे नहीं, आना जो आ रहा है पहले, जितनी सामग्री तेरे को पूरे जीवन में मिल रही है ना, वो तेरे को पहले जो सुना मंजूर कर रखी परमात्मा ने, वह ना घट सकती ना बढ़ सकती, सिर्फ उतना ही मिलना है। लेकिन क्या है कि तेरे को पाप में गड़ने के लिए और बीमार होने के लिए और दुखी होने के लिए और तड़फने के लिए जो सुना तेरे या लगन लग जाती है कि यूं कर ले, यूं कर ले, यो भी मैं कर लूं, यो भी मैं कर लूं, पूरे ते मैं ले आऊं, ये नहीं करना चाहिए। इसी का त्याग किया राजा नल ने, इसी का त्याग किया, और दमयंती ने भी देवताओं का त्याग करके यूं दिखाया औरतों के लिए कि देवताओं को भी त्याग दे, जिसको एक बार अपने मन में बैठा लिया। क्योंकि देवताओं से पहले हंस ने दमयंती को नल का वर्णन करके दिखा दिया था कि नल क्या चीज है, अपने सत पर ते डिगी नहीं। इसी प्रकार राजा नल ने भी दोनों पहलू दिखाए। राजा नल और दमयंती ने जीव मात्र के लिए दोनों पहलू दिखा रखे। उसको यूं मत देखो भाई राजा नल ने क्या किया था, क्यों ना ऐसा दुखी हुआ और राज जीत लिया कलयुग ने, और परशुर के भाई था उसका चाचा का लड़का, उसके साथ मिल करके, और फिर उससे ने माफी मांगी और राज वापस दे दिया। लेकिन ये कारक पुरुष एक नाटक करके, अभियान करके, और जीव मात्र के लिए वो रास्ता दिखाते हैं कि भाई देख यो कर लेते थे यो हाल होगा, जबकि पूरे थे हम अपने सत्य पर डटे रहे थे, बिल्कुल नहीं डगे। लेकिन थोड़ा सा फर्क आया था दोनों के मन में, थोड़ा थोड़ा फर्क आया था, दमयंती के मन में भी थोड़ा फर्क आया था,
और राजा नल के भी मन में थोड़ा सा अहंकार आया था कि मैं इतना बलवान, इतना विद्वान और इतना सुंदर हूं। और दमयंती काम आसक्त हो गई थी थोड़ी, क्योंकि काम आसक्त नहीं होना चाहिए अपने मर्द पे भी। तो दोनों ने वो दोनों मार्गों को जो है ना साफ करके दिखा दिया हर एक जीव के लिए। बाकी भाई अगर विचारशील है और जो अपना कल्याण चाहते हैं वो तो इन कार्यों देखेंगे, दोनों पहलू देखेंगे कि वास्तविकता है कि नहीं है। विचार करके देखें, केवल आड़े ना खड़े रहे कि भाई राजा नल का राज जीत लिया कुलयुग ने पुष्कर के साथ मिलकर। और वो न्यू देखना है, जानना ये है कि क्या दिखा रहे हैं, कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं, दोनों मार्गों का ज्ञान करा रहे दिखा रहे हैं जीव मात्र को कि शुभ करने से क्या और अशुभ करने से क्या। और ये भी दिखा रहे हैं कि शुभ पर अड़ा रहेगा तो जितना कराया था ना उसका फल भोग करके फिर वहीं आ जाएगा, तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा बताते हैं, एक भागवत पुराण में कथा आती है कि भगवान शंकर ने विचार किया, माता पार्वती के साथ बैठे हैं और विचार किया कि मैंने सब कुछ जान लिया। और सब कुछ जानते हुए भगवान ने एक ऐसी लीला करी कि उसका मैंने ज्ञान है कौन है, उसके बारे में मैं जानता है कौन है, वो मैंने देखा है पहली बार था। यानी समंदर मंथन किया जब मौनी रूप जो परमात्मा ने धारण किया, वो भगवान शंकर उसमें भ्रमित हो गए कि वो मन नहीं जाना वो भगवान ने कैसा रूप बनाया अपना, और उन राक्षसों को कैसे मोहित किया और देवताओं को भी कैसे मोहित किया। दोनों वर्ग राजी हो गए कि तेरी मर्जी जो करे तो इतने अपने कब्बूम कर लिए, वो मेरे पास नहीं है। और भगवान विष्णु पहुंच के उससे मिलन खातर और भगवान शंकर ने प्रार्थना कर दी। ऐसा भागवत पुराण में लेख आता है कि महाराज मैंने और तो सब क्यों जान लिया पर आपका जो मौनी रूप से ना वो मैंने नहीं जाने, वो क्या है वो एक बार दिखाओ ना आप। तो भगवान ने कहा भाई दिखा तो देंगे पर महाराज ये क्या देखने की चीज है कि ना महाराज एक बार दिखाओ। तो ऐसा लेख आता है भागवत में कि भगवान बोले जयराम जी की करके बातचीत करके चाल पड़े और एकदम जो है ना मौनी रूप धारण करके थोड़ी दूर जा करके और भगवान शंकर के सामने आए। तो ऐसा लिखा है कि भगवान शंकर पार्वती ने छोड़ करके और उस पर आसक्त हो गए, उसकी तरफ भाग लिए। और वो मौनी रूपधारी भगवान भी जो है ना आगे आगे भाग लिए। तो ऐसा लेख आता है भागवत में कि जहां जहां पहाड़ों में जाकर के भागे तो भगवान शंकर का तेज जो है ना खिचलित हो गया और उसका सोना चांदी धात बनी पहाड़ों में। और जब वो भाग भाग करके थक गया और वीर्य खिचलित हो गया, जब भगवान शंकर ने ध्यान हो अरे तू कड़ा भटक गया और फिर वहां पर वहीं पर समाधि लगा करके बैठ जाती। फिर भगवान विष्णु आते हैं उसके पास और भगवान शंकर जी यूं कहते हैं कि महाराज मैं तो जो है ना करी कराई सारी तपस्या भंग होगी मेरी तक। तो भगवान विष्णु यूं कहते हैं कि महाराज आपका कुछ बिगड़े को नहीं। उनका कुछ नहीं बिगड़ता जो बिखर करके फिर अपनी शतान पर आ जाता। आज भूल कर दी थी आपने जो है ना मेरा मौनी रूप जानना चाहा था, उसमें आप आसक्त होकर के और आपने जो है ये भुगतान किया। आपके द्वारा जो है ना एक धातु उत्पन्न होंगी और आप वहीं के वहीं आकर के अपनी समाधि में बैठ के तो आपका कुछ बिगड़ेगा ही कौन। तो इस प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं ना, जिनमें कोई कमी किसी कारणवश आ जाती है ना, तो वो फिर संगवा करके अपने स्थान पर आ जाते हैं और उनको वो फिर पदवी प्राप्त यूं क्यों हो जाती है, मन शिथिल हो जाता है। तो इस प्रकार विचार करना चाहिए और जानना चाहिए कि नल और दमयंती ने पुरुष और स्त्री के लिए क्या दिखाया।